शुरू किया था हमने एक मोबाइल यूनिट से। पहले साल में 12,000 लोगों का इलाज किया। ये जो साल अभी ख़त्म हुआ है इसमें हमने 30 लाख लोगों का 30 लाख लोगों का इलाज किया है। 12,000 से लेके 30 लाख इन द स्पेस ऑफ 32 ईयर्स। अच्छा माशाल्लाह। आँखों की सबसे ज्यादा क्या बीमारी है? सवाल इसकी कि नजर कमजोर हो जाती है, इससे हटके और इन्फेक्शन हो जाता है, और क्या है? नहीं देखिए, सबसे ज्यादा जो ब्लाइंडिंग मतलब जिससे आपकी आंख की रोशनी खो बैठते हैं वो है कैटरैक्ट। वो है कैटरैक्ट, सफेद मोतिया। ठीक है, सफेद मोतिया जिसको कहते हैं। जो आप अगर सर्जरी करा लें तो उसके बाद ये होता है कि आपकी आंख की विजन वही हो जाती है जो पहले थी। ठीक है, मतलब एज गुड एज न्यू। ये मोतिये के साथ नाम जो लगे होते हैं बहुत सारे, सफेद मोतिया, काला मोतिया, ये क्या है? काला मोतिया अंग्रेजी में उसको कहते हैं ग्लौकोमा। अच्छा, अब जो आपका सफेद मोतिया है दैट्स अ रिवर्सिबल डिजीज। ठीक, काला मोतिया इज एन इररिवर्सिबल डिजीज। मतलब ये है कि अगर आपने इन टाइम इलाज नहीं कराया तो जो आपकी रोशनी चली गई वो चली गई। ग्लूकोमा जो है, हाँ ठीक है, वो वापस नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक। सफेद मोतिया ये उम्र के साथ क्या होता है जो कि नेचुरल प्रोसेस है? उम्र के साथ अमूमन कैटरैक्ट होता है। अगर खुदा न खास्ता आपको शुगर की बीमारी है, ज़ियाबीतीस है, तो उसके बाद ये भी हो जाता है। वो आम तौर पे होता है नेट उम्र में। तो उसमें ये हो जाता है कि फिर आपके आंखों का जो पर्दा है वो उस पर इम्पैक्ट आता है। वो अगर आप 10 ज़ियाबीतीस के मरीज हों तो उनमें से 3 ऐसे होंगे जिनकी आंखों के पर्दे के ऊपर इम्पैक्ट आया होगा। अच्छा, वो भी इरिवर्सिबल डिजीज है। अच्छा, इरिवर्सिबल से मुराद ये कि इलाज नहीं है, इलाज मुमकिन नहीं, उस वक्त रोक सकते हैं आप। अच्छा, लेकिन एक दफा अगर आपने नहीं रोका तो फिर वो आपकी रोशनी चली जाएगी। लेकिन अगर आपने उसको बिगिनिंग में करा दिया इलाज उसका तो फिर वो रुक जाती है। आपके पास यानी आप आंखें भी लगाते हैं लोगों को तो वो है कॉर्निया का। कॉर्निया इज अबाउट द 4th बिगेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन पाकिस्तान। चौथी में तो वो कॉर्निया का ये है कि वो कॉर्निया एक छोटी सी एक ट्रांसपेरेंट पुतली होती है आंख के आउटर लेयर। ठीक है, ठीक। तो वो कई लोगों की पैदाइशी, कई लोगों की ड्यू टू एन एक्सीडेंट, कई लोग जो यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल ये जो कॉन्टैक्ट लेंसेज, ख़ासतौर पे हमारी लड़कियाँ, और वो ठीक तरह नहीं उनको इस्तेमाल करती तो वो स्क्रैच पड़ जाता है, तो वो जाके कॉर्निया की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसको फिर रिप्लेस। अच्छा, ये जो लेंसेज लगाते हैं आंखों पे, इससे भी हो जाती है? ये जो कॉन्टैक्ट लेंसेज उनसे हो जाती है जी। तो आप आमतौर पे क्या कहते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं लगाने चाहिए? लगानी चाहिए, नहीं, कॉन्टैक्ट लेंसेज ज़रूर लगानी चाहिए अगर आपको ज़रूरत हो और आप ये चश्मा ना पहनना चाहते हो। लेकिन जो उसके आपको तरीके बताए गए हैं, जो एहतियात करने का बताया गया, उसको आपको उस पर बहुत फोकस करना चाहिए। आंखें कहाँ से आती हैं? पाकिस्तान में ये एक मसला है कि यहाँ हम लोग अपने डोनेशन नहीं करते। आपके इंतकाल के बाद ये नहीं कहते कि जी हमारे ऑर्गन्स इस्तेमाल हो सकते हैं, किसी और आदमी को उसकी आंखें रोशन हो सकती हैं, या किडनी अगर आप दें तो वो उसका वो किडनी प्रॉब्लम जो है हो सकता है। इस वजह से होता ये है कि हमको मंगवानी पड़ती है श्रीलंका से जो सरप्लस उनके कॉर्निया के डोनेशन। वहाँ लोग आंखें दे देते हैं अपनी जी। वो बुद्ध मजहब में एक ये है कि अगर आप अपनी कोई चीज़ से आपके जाने के बाद कोई अपनी चीज़ दे दें, अच्छा, बॉडी की, तो कितने की एक आंख कितने की आप मंगवाते हैं वहाँ से? देखिए, वहाँ से अगर आप मंगाएं तो तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपए की आपको कॉस्ट आती है। 35 से 40 हज़ार की? अच्छा, लेकिन ये जो अच्छा, फिर इसका कोई सिस्टम बना हुआ है कि वहाँ पे आंखें आप किसी अदारे से कांटेक्ट करते हैं, फिर उसका कोई मैच होना जरूरी होता है जिसको आंख लगानी है आपने? नहीं, ये इसके अंदर एक चीज़ है कि जी देयर आर नो ब्लड वेसल्स इन द कॉर्निया। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली इसकी रिजेक्शन नहीं होती। अच्छा, सो वो जो एंटीबॉडीज जो आपका नहीं, किसी की भी आंख किसी को भी लग सकती है? हाँ, यानी सवाल उम्र का भी तो होगा? उम्र उसमें नहीं, उसके अंदर सिर्फ ये है कि जो कॉर्निया है उसमें कम से कम 3500
सेल्स होने चाहिए। अच्छा, वो एंडोथेलियन सेल्स एक काउंट होता है, ठीक है। वो अगर वो उतने हो तो फिर आप लगा सकते हैं। यानी आप बच्चों में आंख नहीं लगा सकते? नहीं, बच्चों के अंदर भी कौन लग सकता है। 3500 सेल्स 3500 सेल्स तो आप जब पैदाइश होती हैं तो उस वक्त। अच्छा, मैं समझ गया। अच्छा, तो यानी हर उम्र की आंखें तकरीबन दस्तयाब आपके पास स्टॉक में होती हैं? नहीं, हमको उसका कॉर्निया का जिंदगी है, जब आप उसको हार्वेस्ट करते हैं बॉडी से तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, यानी इंतकाल के 1 हफ्ते तक वो आंख या कॉर्निया महफूज रहता है जिसने दे दिया। और वो भी उस वक्त जब अगर आपने उसको एक प्रिजर्वेटिव मीडियम में रखा हो, आपने खास तरीके से उसको महफूज किया हो, 1 हफ्ते के बाद उस तरीके से जो महफूज किया है तब भी ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, तो आपके पास जो लोग हैं जिनको जरूरत है आंखों की, उनकी लिस्ट होती है? जी, वेटिंग लिस्ट। एक वेटिंग लिस्ट होती है और इंतजार हो रहा होता है कि वहां किसी का इंतकाल हो जाए और कोई आंख आ जाए। अच्छा, और आंख आ जाती है। अच्छा, ये बड़ी एक अजीब, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा नजर साहब, आपने कहा कि 30 से 35 हजार रुपया अगर एक कॉर्निया किसी ने डलवाना हो। 35 से 40 हजार रुपया कॉर्निया की एक्चुअल टिश्यू कीमत है, ग्राफ्ट। उसके ऊपर खर्चा फिर आता है तकरीबन 35,000। नहीं, आप मुझे ये बताएं ना, अगर फर्ज करें एक शख्स को जरूरत है कॉर्निया की, आंख की, अच्छा, एक इंतकाल हो गया एक शख्स का जो कि श्रीलंका में है, उसने कहा कि मैं अपनी आंखें अतिया करता हूँ। अब अच्छा, वहां से आपको कॉल आएगी, कि एक आंख। अब ये होता ये कि देखिए, उनका तो एक बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम है। ठीक है, देयर इज एन आई बैंक सोसाइटी। ठीक है, श्रीलंकन आई बैंक सोसाइटी, वो ये उन्होंने रजिस्टर्ड डोनर्स को रजिस्टर किया हुआ है। ठीक है, तो वो ये है कि उनसे डोनर कार्ड ले लेते हैं। मैंने अपने फॉर एग्जांपल डोनर कार्ड दिया हुआ है पाकिस्तान में NRBT को। अच्छा, मेरे इंतकाल के बाद मेरी आंखें आप इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, ठीक। तो फिर ये है कि जी वो जब उनका इंतकाल होता है तो उनके जो एयर्स होते हैं वो बता देते हैं फैमिली मेंबर्स, यानी जो उनके लवाकिन है। 4 घंटे के अंदर अंदर आपको कॉर्निया निकालना पड़ता है आंख से, वरना वो भी इंतकाल के 4 घंटे के अंदर आपको कॉर्निया निकालना पड़ता है। ठीक है, वो फिर निकालते हैं, फिर वो मीडियम के अंदर, प्रिजर्वेटिव मीडियम के अंदर डाल देते हैं, उसमें डाल दिया बोतल में। आपने उनके ऊपर पहले एक ऑर्डर प्लेस किया होता है कि जी हमें इतने कॉर्नियाज चाहिए सर्जरी करने के। आप जब ऑर्डर देते हैं कॉर्निया का श्रीलंका, तो आप उसमें, अच्छा, औरत का मर्द को लग सकता है? हाँ, मर्द का औरत को लग सकता है, कोई फर्क नहीं होता बिटवीन। अच्छा, और उसका कोई चेक होना जरूरी होता है कि यानी ठीक है? वो तो सेल काउंट मैंने आपको कहा ना, वो जरूरी है। अच्छा, उसमें फिर ये है कि भाई कोई इसको हेपेटाइटिस वगैरह कोई चीज, वो तो पहले ही हो जाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस तो नहीं था, एड्स नहीं थी वगैरह, वो सारा चेक किया। अच्छा, ठीक है, अच्छा, वो पहले ही हो जाता। तो फिर वहां से 4 घंटे के अंदर उन्होंने निकाल लिया, फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपने वो लगाना है। हाँ, वो फिर हमें इधर भेजते हैं बाय एयर। अच्छा, बाय एयर आता है, उसी दिन आ जाता है। उसी दिन आ जाता है। उसी दिन आ जाता है, शाम तक आ जाता है। ठीक है, वो फिर हम 1 हफ्ते के अंदर, वो हफ्ते क्या हो तो 2-3 दिन के अंदर ही लग 2-3 दिन के अंदर लग जाता है। अच्छा, तो एक आपने कितने कॉर्निया लगाए हैं अभी तक LRBT ने? हम तकरीबन साल के अंदर कोई 150-200 कॉर्नियाज लगाते हैं। 150-200 वी आर द लार्जेस्ट। हाँ, आप सबसे ज्यादा लगा रहे हैं। जो कॉर्निया देने वाले हैं वो पैसे लेते हैं उसके? नहीं, फ्री डोनेशन। कॉस्ट जो उसकी होती है वो होती है एसेंशियली द मीडियम। अच्छा, वो जो जिसमें महफूज किया उसको लाने का, उसको वो बाकी सारा खर्चा। और सर्जरी के आप कितने लेते हैं? नहीं, हम तो कुछ भी नहीं लेते, हमारा तो मुफ्त। वी डू ऑल आवर सर्जरीज फॉर द पुअर आर टोटली फ्री। अच्छा, गरीब आदमी के लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो लेकिन हमारी कॉस्ट जो आती है वो आती है 35,000 रुपये लगाने के लिए। ठीक है। अगर आप जाएंगे प्राइवेट सेक्टर के अंदर किसी अस्पताल में, वो लेंगे आपसे कोई 1.5 से 2 लाख रुपए का उसका। 1.5 से 2 लाख रुपए। अच्छा, तो आप जो, अच्छा, सबसे ज्यादा आप जो लगा रहे हैं आंखें, वो कौन से मरीज हैं? क्या है क्या हुआ है? आंख किस वजह से ज़ाया हुई है? देखिए, वो बेसिक उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन यंगस्टर्स की जो होती हैं आंखें जो ज़ाया होती हैं वो इस वजह से होती हैं कि वो खेल कूद में आंख में कांटा लग गया, पेलेट गन्स के साथ खेल रहे हैं, वो पेलेट लग गई,
अच्छा। उसके बाद ये है कि गिर गए तो कोई नोक, ये मतलब एज ऑफ लग गया, अच्छा। इससे वो कॉर्निया डैमेज हो सकता अच्छा। है। कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं, आपको इन्फेक्शन हो गई, आपने उसका कोई इलाज नहीं किया तो कॉर्निया। लेकिन आप तो सिर्फ कॉर्निया लगा रहे हैं ना। हाँ। अगर रेटिना या पीछे कोई और आंख का हिस्सा डैमेज है तो उसका फिर आप कुछ नहीं कर सकते। रेटिना इज नॉट ट्रांसप्लांट, नॉट रिप्लेसेबल। रिप्लेसेबल नहीं है। The only thing in the eye which is replaceable is the lens. यानी अगर जिसको कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट या वो सारा नहीं, रेटिनल डिटैचमेंट तो क्योर करने का और तरीका है ना जी, उसको तो आप लेजर के साथ। हाँ, अच्छा। We do everything connected with the eye. हर चीज जो आप सोचते हैं, राइट फ्रॉम रिफ्रैक्शन डाउन टू कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हम करते हैं। मैं समझ गया। उसमें आप रेटिनल, ये पर्दे की डिजीज, उसके अंदर ये क्या कहते हैं कि वो ग्लोकोमा हुआ, हाँ। उसके अंदर ये आंसुओं की भी डिजीज होती है, वो भी हुआ, हर चीज करते हैं। हर चीज का इलाज होता है। नथिंग दैट्स नॉट डन। आंखों के अमराज का तकरीबन तमाम अमराज A to Z आपके पास LRBT में आ सकते हैं, और डोनेशंस के ऊपर यकीनन आवाम के ताउन से नहीं, हम देखें ना, इस साल हमें 1 अरब रुपए दरकार है माशाल्लाह। इसको 19 अस्पताल हैं, अच्छा, 56 क्लिनिक्स हैं, एंड वी विल गेट 31 लाख लोग जो साल चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। 31 लाखों का इनका इलाज करना पड़ेगा। 31 लाख लोग अगर आएंगे तो में से कम जो है तकरीबन 10% को सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। अच्छा। तो 3,10,000 सर्जरीज होंगी। इन सारों का मजमुए का जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो है 1 अरब की। मैं समझता हूँ। तो और उसमें इक्विपमेंट वगैरह वो एक्स्ट्रा है। नया अस्पताल हर 20 महीने के बाद हम एक नया अस्पताल बना देते हैं, डिमांड है। मैं समझ। तो इसकी और फिर एक्सपेंशंस होती हैं एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स की। तो ये तो इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस। हर साल हमारे पेशेंट जो ग्रोथ है वो तकरीबन 7-8% होती है। 7-8% है। नहीं, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला बरकत दे आपके काम में। और यकीनन जो लोग देख रहे हैं प्रोग्राम, वो भी बहुत से लोग तो जानते हैं LRBT को, तकरीबन सभी जानते हैं, और आपकी मदद भी करेंगे, और अल्लाह ताला बरकत भी दे आपके काम में। हमारा तो इदारा चंता ही ज़कात पे है और एहतियात पे है। चार्ज तो हम करते नहीं है। 99% ऑफ आवर पेशेंट्स मुस्तहिक या कैन नॉट अफोर्ड होते हैं, उनको तो फ्री। तो जो 1% जो आता है, जो कहता है कि जी हम साहिब हैसियत हैं, तो वो कुछ डोनेट करके चले जाते हैं। अल्लाह ताला। ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज भी कुछ मजेदार इफ्तारी बनाएंगे। और ये क्या है? ये कीमा है, कीमा, और ये बकरे का कीमा है। इसमें मैंने ऑलरेडी, हाँ, ये आप मुझे, इसमें हमने डबल रोटी भिगो कर उसे थोड़ा सा सुखाया, मतलब सुखाया नहीं, उसको हमने निचोड़ दिया, और उसमें फिर हमने इसमें ऐड कर दिया ताकि पानी ज्यादा ना आ जाए, लेकिन सूखी इसमें डबल रोटी थोड़ा भिगो कर डालना। कीमे का और कीमा कर दिया। कीमे का और कीमा किया। अच्छा, ये बाइंडिंग के लिए काम आ जाता है ना ये, फिर जब कबाब बनाते हैं, क्योंकि हम कबाब बना रहे हैं कीमे का ना, तो वो बाइंडिंग के लिए काम आएगा फिर वो, ताकि जब हम बाइंड करते हैं तो टूटते नहीं है कबाब। अच्छा, ये हो गया कीमा, और साथ उसके हो गया, इसमें आपने रोटी साथ मिला ली। जी जी, डबल रोटी साथ मिला, वही डबल रोटी में, वही डबल रोटी है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और ये, अच्छा, ये है चेरीज है। इसके ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये हमारे जो हम इस्तेमाल करेंगे ना, सॉरी मेरा माइक थोड़ा जो है ना टेढ़ा नहीं, आवाज ही आ रही है। मुझे अक्सर ये बनाए शामी कबाब बना रही है या कोई और कबाब? ये एक्चुअली फ्यूजन कबाब है, और ये अच्छा। कबाब होंगे जिस तरह हम इसमें थोड़ा देसी टच भी दे रहे हैं और थोड़ा सा अंग्रेजी टच भी है। अच्छा। इसलिए इसका नाम हमने फ्यूजन रख दिया। देसी टच इस तरह से होगा, इसमें हमने प्याज भी डालेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा मसाले वगैरह भी, जिस तरह हमने हरी मिर्च भी इसमें डालेंगे, लेकिन जो इसमें थोड़ा सा हम स्मोकी फ्लेवर आएगा ना, वो काली मिर्च और सोया सॉस से आएगा। इसमें आप डाल देंगे सारा? इसी में डालूंगी। चेरी से क्या करेंगी? चेरीज ये हमारे पास इस वक्त वॉल्स की कुल्फा फ्लेवर आइसक्रीम है। मैं चेरी भी शायद कबाब में डालूंगी, मैं वो परेशान हो रहा हूं। वही, ये थोड़ा सा ये इस तरफ आएगी, तो जगह की वजह से मिक्स एंड मैच हो जाती है चीजें। ठीक है। तो ये हम वॉल्स की आइसक्रीम, क्योंकि जरा मीठा खाने का दिल करता है इफ्तारी के, स्पेशली जब आप इतना नमकीन खा लेते हैं, तो मीठे में वॉल्स आइसक्रीम और कुल्फा बड़ा फेवरेट होता है। ये कबाब जो है फ्यूजन, इनका नाम है फ्यूजन कबाब। फ्यूजन कबाब थोड़ा फ्यूजन हो जाएगा। अच्छा, नहीं, फ्यूजन यानी ये बनेंगे शामी कबाब की तरह के? बिल्कुल कबाब या गोल होंगे या नहीं? शक्ल वैसी होगी? शक्ल वैसी होगी। तो ये लेकिन शामी कबाब नहीं है ये? ये शामी कबाब नहीं है। क्यों? शामी कबाब में यूजुअली ऐड हो जाता है, दाल डालते हैं,
अच्छा, दाल उसमें होती वो है। फिर दाल के साथ बनती अच्छा, उसमें है। रोटी भी नहीं होती गालिबन? उसमें रोटी नहीं होती। अच्छा, उसमें। बाकी सारी चीजें वही हैं, तकरीबन वही हैं। तकरीबन लेकिन सोया सॉस इसमें चेंज है। इसमें अच्छा सोया सॉस इसमें अलग है। और ये क्या है? और ये जो है ये चटनी के लिए है। इमली की चटनी बनेगी। इमली की चटनी में हम ऐड करेंगे ये अनारदाना है, इसको हमने पीस लिया। अनारदाना, लाल मिर्च। तो यानी बाकी सारा इसमें शामी कबाब वाला है, सवाया इसके कि इसमें रोटी दाल नहीं है? डबल रोटी डालेंगे। डबल रोटी और इसमें सोया सॉस और सोया सॉस और काली मिर्च हम जरा ज्यादा ऐड करेंगे। शामी कबाब में काली मिर्च होती है? काली मिर्च उसमें डालते हैं, बाज लोग डालते हैं, बाज लोग लाल मिर्च का इस्तेमाल ज्यादा होता है। और प्याज हो गया, जाहिर है। और प्याज इसमें बारीक बारीक प्याज हो जाएंगे। और वो नमक है यकीनन। और ये नमक, काली मिर्च है, लाल मिर्च हो गई, धनिया और पुदीना हो गया। धनिया पुदीना हम चटनी के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये अच्छा। चाट मसाला भी चटनी में जाएगा, ये इमली के साथ ना। इमली में इसमें क्या क्या डालेंगे आप? इमली में हम डालेंगे अनारदाना, लाल मिर्च, चाट मसाला, साथ इतना कुछ इमली में? हाँ, इमली में वो चटनी जो मजेदार सी नहीं होती। इमली तो वैसे इमली की। अच्छा, नहीं मजा तो। और इसमें धनिया पुदीना। अच्छा, और लेकिन हरी मिर्च जो है वो इसमें आ जाएगी, है ना? अच्छा, डॉक्टर साहब कभी ऐसा होता होगा आप कहीं रेस्टोरेंट किसी खाने में जाते हैं तो एक मखसूस एक रेस्टोरेंट होता होगा जहाँ पे उसकी चटनी बड़ी अच्छी है। अच्छा, वो याद रह जाती चटनी, बिल्कुल, ये वो एक याद नहीं रह जाती है। बिल्कुल कि वो बस वहाँ जाना है क्योंकि बुंदू खान की चटनी होती है। मोमन तो मुझे मेरे तो बुंदू खान की चटनी आती है। जब ठीक है, हालात का जायजा आप ले लें। हालात का जायजा जो है ये। अच्छा, अभी हम बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं जहाँ पर NGOs के हवाले से होती है या जिधर नेकी का काम है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब हमारे लिए बहुत बड़ा पाकिस्तान का नाम, बहुत बड़ी पहचान, और वो हमारे लिए मिसाल बनकर आए। अच्छा, इसमें आपने ब्रेड और ऐड की थोड़ी, है जी इसमें इसकी ऐड की ताकि हाँ बाइंडिंग, क्योंकि इसमें जरा ये कीमा ज्यादा बहुत ज्यादा टेस्ट के ऊपर तो नहीं असर पड़ता? नहीं, इस पे टेस्ट पे बिल्कुल ऐसा नहीं पड़ता। लग रहा है कि रोटी खा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। बल्कि जब कीमा जो है बनाए कबाब, तो कीमे को धोई नहीं कि उसमें से पूरा जो है ना वो सफेद हो जाए। कीमे को धोना नहीं है, मतलब पहले जब आप कीमे को बनाएं तो फिर जब कीमा बनवा रहे हो उसी वक्त ही गोश्त को धुलवा कर आपने कीमे को बनवाना है। तो उसमें थोड़ा बहुत जो है ना, क्योंकि आप बिल्कुल अगर उसे धो देंगे तो पानी हो जाएगा। अच्छा, तो और यानी पहले गोश्त को धुलवा लें, फिर बताया कि इस पूरे हॉल में इसे खुशबू है। सही कह रहा हूँ? खुशबू है, खुशबू तो है, मगर अब ये और टेंशन है ना कि क्या पक क्या रहा है कि उसकी खुशबू है। और अभी थोड़ी देर बाद तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, बस ये तैयार हो गया। तैयार हो गया। इनकी शक्ल, छुरी या कुछ चमचा दें, मैं इसको एक चेक करने का मेरा तरीका है। अच्छा, ऑने लोग ना थोड़ा सा वो डर जाते हैं कि क्या होने वाला है अभी ना। नहीं, मैं ऐसे यूं नहीं किया, मैंने ऐसे पकड़ा है। अच्छा, ये अच्छा सॉफ्ट है, इसे काट लूंगा? बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल। अच्छा, ये फ्राइंग का काम ना सबसे मुश्किल होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आज मैं मतलब इतने दिनों में फर्स्ट टाइम जो है ना मैं ये हो गई हूँ बिल्कुल। इसमें एक और बड़ा मसला होता है, आप लाइव कर रहे हो ना, जो मेरा ख्याल है, खास तौर पे आप सॉरी ये भी गंदा हो रहा होगा चमचा। अच्छा, कोई बात नहीं, इसको अगर आप ऐसे करके पकड़ने की कोशिश करो और ये ना आ रहा हो, होता है ना सर, ये ना आ रहा हो, ऐसे करें और ये और बाहर गिर जाए। अच्छा डॉक्टर, ऐसा हुआ है लाइव? अभी हुआ है, बहुत कुछ हुआ है अभी। अच्छा, नहीं यानी आप इसको ऐसे, अब मैं इसको ऐसे क्या करूँ इसको, मैं देखिए ना, ये आ गया, शुक्र है। तो आप तो एक्सपर्ट हो गए हैं। नहीं एक्सपर्ट इसको पलट ये। अच्छा, ऐसे पलटने में भी खतरा है, छींटा आएगा। छींटा आया है असल में, आया। अच्छा ठीक है, बस इतने काफी आ गया। अच्छा, इसकी भी टेक्निक होती है, मैं जरा सा इसको उठा कर ना ये इसको यूं कर लेती हूँ। बच्चों क्या हाल है? बच्चों जल्दी से, जैसे वो क्या होता है, खेल होता है ना, जल्दी से अपने नाम बताते बताते दूसरे के पास चले, रुके ना कहीं। ये क्या? अली रजा। अच्छा, माशाल्लाह। फिजा, अब्दुल समद, जबरदस्त। अच्छा बच्चों, एक पैगंबर का किस्सा, एक नबी का किस्सा और एक अरब कौम, और अरब कौम वो अरब जो अब नहीं है,
मैंने कल भी बताया था ना आपको, कल भी इस प्रोग्राम में, इस महफिल में किस्सा सुनाया था उन अरबों का जो अरब दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं। अब जो अरब हैं ये दूसरे अरब हैं। वो अरब जो ख़त्म हो गई, जिनकी नस्ल, उन अरबों में से एक अरब कौम एक जगह पे आबाद थी जो कि हिजाज का इलाका। हिजाज वो इलाका है सऊदी अरब का जहाँ पे जद्दा, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा है, हिजाज। और एक वो इलाका है जहाँ रियाद है दारुल हुकूमत, और वो है नजद का इलाका। ठीक है, दारुल हुकूमत नजद का इलाके में है और रियाद जो है वो नजद के इलाके में, मक्का, मदीना, जद्दा ये सारे हिजाज में हैं। तो हिजाज और शाम के दरमियान कहीं वो बस्ती थी जहां पे ये कौम रहा करती थी, और ये कौम भी अल्लाह ताला की एक नाफरमान कौम थी। इस कौम को भी अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें दी थी, और ये लोग बहुत ताकतवर थे जिस्मानी तौर पे, और ये भी पहाड़ों में पत्थर काट के मकान बना के वहां पे रहते थे। पहाड़ों में, अलग से नहीं, पहाड़ों के अंदर ही, जैसे होते हैं ना बड़े बड़े मकान बना के अंदर ही कमरे, दरवाजे, खिड़कियां, दरवाजे भी बोलते थे, खिड़कियां नहीं होती थी लेकिन दरवाजे बने होते थे। तो उनके पास अल्लाह ताला ने, वो जब गुनाहों में बहुत ज्यादा गुनाह उन्होंने शुरू कर दिए, तो अल्लाह ताला ने फिर उनके पास एक बड़े पैगंबर को भेजा, और वो पैगंबर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम थे, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। और वो उनके पास आए और उन्होंने उनसे कहा कि बुरे काम ना करो, झूठ ना बोला करो, धोखा ना दिया करो, एक दूसरे को कत्ल ना किया करो, चोरियां ना किया करो। उनको सही बात समझाई, लेकिन वो लोग फिर, उनका वही जवाब था, वो कहते थे कि हमें इतना कुछ मिला हुआ है, हमें क्यों बता रहे हो? अगर हम खराब लोग होते तो हमें इतनी नेमतें तो मिलती नहीं, इतनी सारी चीजें हमें क्यों मिलती? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उनको समझाते रहे। फिर उन्होंने कहा एक मिनट ठहरो, अगर तुम खुदा के पैगंबर हो, अल्लाह के नबी हो, तो हमें कोई मौजज़ा दिखाओ। उन्होंने कहा मौजज़ा? एक ऊंटनी सामने पहाड़ से निकाल के दिखाओ। तो ऊंटनी आ गई और साथ ऊंटनी का बच्चा पहाड़ी में से आ गए। अच्छा, वो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जी इतने दिन इस कुएं से ऊंटनी पानी पिया करेगी, इतने दिन पानी नहीं पिया करेगी, ये एक आपस में तय हो गया। लेकिन वो जो लोग थे, जो कौम थी, थोड़े दिन तक तो उन्होंने बर्दाश्त किया। उसके बाद उन्होंने कहा ये ऊंटनी जो है ना, ये कोई बात, अल्लाह की नाफरमान कौम थी ना, गुनाहगार लोग थे। उन्होंने कहा कि नहीं, एक साजिश की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि आज हम ऐसा करते हैं कि ऊंटनी को हम कत्ल कर देते हैं। और वहां पर उस कौम के लोगों ने, क्योंकि उन्होंने कहा एक दिन हम क्यों, ये इतने दिन हम पानी पीते हैं, एक दिन ऊंटनी पीती है, फिर ये इतने दिन हमें मिले हुए, ये कुआं तो हमारा है। अच्छा, वो जो कुआं है ना, वो आज भी मौजूद है। आज भी आप उस इलाके में जाएं, आपको वो कुआं मिलता है, वो कुआं मौजूद है अभी तक। ठीक है, उसमें पानी नहीं है लेकिन कुआं मौजूद है। तो उन्होंने, वो जितने लोग थे, उन्होंने प्लान बनाया बैठ के आपस में कि ऊंटनी को हम कत्ल कर देते हैं। ऊंटनी और उसका बच्चा जब सुबह सुबह आए, तो उन लोगों ने ऊंटनी को पकड़ लिया चारों तरफ से, और उसको वहां पे ऊंटनी को कत्ल कर दिया, ज़िबा कर दिया। जब उन्होंने, और अल्लाह ताला की तरफ से वो ऊंटनी भेजी गई थी, अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई थी ना, एक मौजज़ा था कि अल्लाह ने भेजी थी। वो ऊंटनी जब कत्ल उसको किया, तो उसका जो बच्चा था छोटा, वो चीखता हुआ, उसने देखा कि मेरी माँ को कत्ल कर रहे हैं, ज़िबा कर रहे हैं, वो चीखता हुआ अल्लाह ताला की मदद की आवाज़ें लगाता हुआ कि मेरी माँ को कत्ल कर रहे हैं, वो भागता हुआ गया और पहाड़ों में कहीं गायब हो गया। और फिर अल्लाह ताला ने फैसला किया कि उस कौम के ऊपर अजाब नाजिल हो, और फिर उस कौम के ऊपर अजाब आया। और वो कौम जो बहुत ताकतवर थी, जबरदस्त, जिनके महल बने हुए थे, महलात बने हुए थे, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। एक बहुत खौफनाक किस्म की चिंगाड़ आई, चीख या कड़क या जैसे आवाज होती है, और उस बस्ती के अंदर अल्लाह ताला ने अपना अजाब उतारा, और वो बस्ती खत्म हो गई, हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। और वो जो कौम थी, उसका नाम था समूद। क्या नाम था? कौम समूद।
कौम समूद और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वहाँ पर आए थे। आज भी उस इलाके में आप जाएं तो आपको मदाइन सालेह के नाम से वो जगह आपको नज़र आती है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जा रहे थे तबूक की तरफ, रास्ते में एक जगह पे एक कुएं के पास कुछ सहाबा रुके और उन्होंने कहा कि हम वहाँ से पानी पीते हैं, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पीने से मना फरमाया। उन्होंने कहा तेज़ी से यहाँ से निकलें क्योंकि यहाँ पर अजाब, अल्लाह ताला का अजाब वहाँ पे नाजिल हुआ था उस बस्ती पे। तो सबक बच्चों को ये मिलता है कि जितने भी हम ताकतवर हों, जितनी भी अल्लाह ताला हमें नेमतें दे, हमारे अंदर गरूर नहीं आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम ये सोचने लग जाएं कि जी हम तो पहाड़ तोड़ के, उस जमाने में आप सोचें इतने ताकतवर थे, ना क्रेन मशीनें थी, ना कुछ उनके पास कोई और काटने का सामान था पहाड़ों को, वो पहाड़ों को काट के मकान बनाते, महल बनाते थे। लेकिन उनके अंदर ये चीज़ आ गई थी कि हम तो इतने ताकतवर है, सारी चीजें तो हैं हमारे पास, फिर हम अल्लाह ताला का हुक्म क्यों माने? और फिर अल्लाह ताला ने उन पे अजाब नाजिल किया। तो हमें अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। जितने पैगंबर हैं, जितने नबी हैं, उन पे ईमान लाना चाहिए और जितनी अच्छी बातें उन्होंने बताई हमें उन पे अमल करना चाहिए ताकि अल्लाह मियाँ हमारे ऊपर अजाब या कोई सज़ा हमें ना दे। ठीक है बच्चों, एक ख़वातीन, खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात और इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान दोस्त शमून अब्बासी साहब, आपको बहुत खुश आमदीद महफिल में। थैंक यू और बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। थैंक यू। शमून ये बताइएगा सबसे पहले, आप मेरे ख्याल से उतने नेगेटिव है नहीं जितने टीवी पे किरदार अदा करते हैं आप। अच्छा, ये मैं खुद क्या कह सकता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है जो जानने वाले लोग हैं वो यही कहते हैं कि यार तुम्हें जब हम टीवी पे या स्क्रीन पे देखते हैं तो इट्स टोटली अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। तो व्हिच इज अ कॉम्प्लीमेंट, मुझे लगता है ठीक है। वैसे आई एम अ फन लविंग पर्सन, मुझे जब तक है, लेकिन बहुत है बहादुर बहुत हैं, वो अल्लाह का शुक्र है, वो हिम्मत अल्लाह ताला की तरफ से होती है। अच्छा, हाँ, बहादुरी अल्लाह ताला की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी है। कोशिश होती है कि किसी चीज़ में पीछे ना रहूं। अगर कोई ऐसा स्टेप है जो बहुत सारे लोग लेने से डर रहे होते हैं तो मैं सोचता हूँ चलो मैं लेके देख लेता हूँ, वो तो है। लेकिन बाकी जहाँ काम के हवाले से बात है वो ये डॉक्टर साहब कि मैं जितने भी नेगेटिव फिल्म्स या ये जितने भी रोल्स मैं करता हूँ उसमें मैं जब तक ऑन सेट हंसाऊँ ना, बुलाऊँ ना, मैं जब तक पर्सनली खुद कॉमेडी ना क्रिएट करूँ मैं बहुत स्ट्रेस हो जाता हूँ। तो मेरी अपनी कोशिश ये होती है कि हंसते रहें, बोलते रहें, और जैसी कैमरा रोल होता है वैसे मैं अपना रोल में चला जाता हूँ। ठीक है। अच्छा जब अभी आपसे बात हो रही थी थोड़ी देर पहले वक्फे में, तो आपने ये कहा कि और ये बात आपने ही, बहुत से लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि जो हमारे ज़राए इब्लाग हैं, जो मीडिया है, टीवी है या ख़ास तौर पे टॉक शो न्यूज़ के हवाले से, कहते हैं बहुत ज़्यादा सनसनी फैलाता है, परेशान करता है लोगों को। ये बहुत से लोग कहते हैं, आप अकेले नहीं हैं, बहुत से लोगों का तासुर। आप डॉक्टर साहब, मेरा अपना जो ज़ाती एक ओपिनियन है या शायद मेरी अपनी एक इफेक्ट होता है टीवी को देखते वक्त, वो एक थोड़ी सी एजिटेशन क्रिएट हो जाती है जब आप एक शो से दूसरे शो या खबरों पे चल रहे होते हैं। मुझे ये अंदाज़ा कैसे हुआ कि जब मैं बाहर जाता हूँ, कभी अगर मैं अमेरिका में हूँ या कहीं और हूँ, ऐसी जगह जहाँ हमारी टीवी चैनल्स आ रहे होते हैं, वहाँ मुझे महसूस होता है कि जब आप किसी अपने पाकिस्तानी रिश्तेदार से या दोस्त से मिलते हैं तो वो कहता है यार तुम लोग इन हालात में कैसे रहते हो? तो मैं कहता हूँ किन हालात में? कहते हैं यार टीवी पे देखो। तो मैं उनको समझाया कि ये 8 घंटे का लूप है जो आप देख रहे होते हैं, आपको ऐसा लग रहा होता है कि 24 घंटे ये मामलात वहाँ चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब पाकिस्तान में हम खुशहाल हैं, हम अच्छे खाने खाते हैं, हम लोगों का ख्याल रखना जानते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने बच्चों को, बड़ों को, हम सब का ख्याल रखने का टाइम है। अच्छे कपड़े पहनने का टाइम भी है, अच्छी गाड़ियाँ खरीदने का टाइम है, अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खा सकते हैं, अच्छी दावतें हैं। तो मैंने कहा ऐसे हालात नहीं है जो आपको नज़र आते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है अबाउट आवर कंट्री, मेरा हमेशा बहुत दिल बड़ा होता है जिस वक्त कोई पाकिस्तान के हवाले से कोई बहुत अच्छी खबर कोई बहुत अच्छी, कोई बड़ी, कोई इन्वेंशन सामने आती है, तो मैं उसको फेसबुक पे बैठ के और ट्विटर पे बैठ के इतना फैलाता हूँ कि लोग कहते हैं ऐसा लग रहा है आपने किया ये। मैं कहता हूँ यार पाकिस्तान की कोई रिपोर्ट है, इसको भेजो। लैंडस्केप्स में देखता हूँ अमेजिंग पाकिस्तान के नाम से, मैंने ये पेजेस लाइक किए हैं, तो आई एम द वन हु एक्चुअली कीप्स ऑन सेंडिंग देम एंड शेयरिंग देम। लेकिन शमून, मुझे आप एक बात बताएं, मैं काफ़ी अर्सा हो गया मीडिया में,
लोग क्या देखना चाहते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है कि लोग क्या देखना चाहते हैं। मैंने 2 रोज पहले एक मिसाल दी थी कि मैंने एक इंटरव्यू किया आज से काफ़ी साल पहले, और मैंने अपने जो मेरा अपना ख्याल था वो ये था कि पूरा यानी जितने भी लोग हैं गालिबन उस गुफ्तगू को सुन रहे होंगे, लेकिन अगले दिन क्या मुझे प्रोग्राम के दौरान में ही कॉल आ गई कि ये किसको बिठाया हुआ डॉक्टर साहब आपने, और वहाँ देखें दूसरे टीवी पे वो हल्लड़ गुल्लड़ और एक मार कुटाई हो रही है और सारा पाकिस्तान, तो ये किस। और मुझे फिर अपने लोगों को बताना पड़ा कि ये जो साहब हैं जिनको आप नहीं पहचान रहे, इनका नाम है अशफाक अहमद। वाह, अशफाक। अच्छा, अब इशू ये है कि अशफाक अहमद साहब की गुफ्तगू छोड़ के लोग, अच्छा वही लोग हैं, फिर ये भी एक मसला होता है ना कि वही लोग जो वहां जाके देख के फिर वापस आपके पास आएंगे और वही कहेंगे कि यार आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को पढ़ी लिखी बात क्यों नहीं। लेकिन जब रात को टाइम होगा देखने, कहेंगे यार छोड़ो क्या ये बोल रहा है, वो लगाओ यार कोई हल्ला गुल्ला मार कुटाई ये तरह उस तरह की चीज। ये भी एक मसला है। लोगों को राग़िब किस तरह करेंगे आप, ये नहीं ये देखो। मुझे लगता है डॉक्टर साहब के न्यूसेंस हमारे यहाँ बहुत जल्दी मशहूर और दुनिया में होती है। न्यूसेंस से मुराद मेरी वो है कि वो लोग या वो खबरें या वो आवाज़ें जो कि मुआशरे से थोड़ी सी हिली हुई चीज़ें होती हैं ना, जो एक नेचुरल सिस्टम होता है, उससे हिले हुए लोग ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। अजीब अजीब वीडियोस हम देखते हैं। जेरी स्प्रिंगर शो आप ये देखिए कि थोड़ा न्यूसेंस की तरफ था। यानी हम जब आम जिंदगी में अपने एजुकेशन या अपनी नॉलेज या अपनी रिसर्च की तरफ जाते हैं तो उसमें न्यूसेंस का कोई जिक्र नहीं होता, हमें इफेक्ट्स पे बात करनी होती है। आपने इतनी माशाल्लाह बड़ी बड़ी रिसर्चेस की हैं, आपने एंड ऑफ डेज आपने तो आपने वो बनाया, वो उसमें न्यूसेंस अगर हम कहीं डाल देते तो एक तो हम फैक्ट से हट जाते, तो हम कभी कभी इंटरटेनमेंट के तौर पे शायद, वैसे ही आप देखिए हमारे माशरे में ये भी मामला है कि जब सड़क पे कोई झगड़ा हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम वहाँ खड़े होकर मदद करने वाले 2 होंगे, लेकिन उसको वीडियो शूट करने वाले 200 लोग आपको मिल जाएंगे। तो ये एक रवैया है जिसको हम नहीं तब्दील। तो मैं माजरत का मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूज़ चैनल जो है वो मर्दों की स्टार प्लस है, तो वो उनको वहाँ मजा आता है। मैं शोन आपके एक वाक़या सुना, आपकी इजाज़त हो और हाज़रीन की इजाज़त हो। मैं एक ये पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, मैं दोबारा बयान करता हूँ। आज से चंद साल पहले आपको याद हो शायद एक वाक़या पेश आया था सियालकोट में 2 भाइयों को जो मारा गया था, याद है? बहुत अच्छी। अच्छा, उसमें ये हुआ कि वो मेरी खबर थी और मैंने फिर उसके बाद उसको बड़े तरीके से, आपको शायद याद हो, उसका वीडियो नीचे से वो किया था, ब्लर करके हमने चलाया था टीवी पे। याद है लोगों को? मेरे ख्याल से याद होगा। 2 भाइयों पे तशद्दुद हुआ था, पुलिस वाले खड़े हुए थे, मोबाइल बन रही थी, उनको फिर जाके उनकी बेहरमती की गई। अच्छा, अब ये हुआ कि मैं उसमें ज़ाती तौर पे इन्वॉल्व हो गया, यानी मैंने कहा कि इनके जो भी लोग हैं इनको आखिर तक पहुंचाना है। तो वहाँ पे रात के वक्त हम उनके घर पहुंचे, सियालकोट में उनके घर गए, और इत्तेफाक से जब मैं उनके घर गया तो उस वक्त जो एमएनए थी वो फिरदौस आशिक एवान साहिबा थी, वो भी वहाँ पे मौजूद थी। ख्वाजा आसिफ साहब का भी वही साथ वाला उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। बहरहाल मैं उनके घर गया, ताज़ियत की, उनके वालिदा, जाहिर है कि एक बड़ी ट्रेजेडी। जब मैं बाहर की गली में आया तो मुझे वहाँ पे एक यंग लड़का, मेरे ख्याल से होगा कोई जो उनकी उम्र थी, जिन लड़कों को मारा गया उसी उनकी एज ग्रुप का लड़का, कोई यानी समझदार 19-20 साल का लड़का। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, आप क्या है? वो रश लग गया था गली में, डॉक्टर साहब 1 मिनट आपसे बात करनी है मुझे। तो मैंने कहा, मैं जा रहा था, मैं कहा जी फरमाइए। को बारिश होने लग गई और कीचड़ और गली में जैसे होता है कि सिक्योरिटी और मसाइल। तो मैंने कहा जी फरमाइए। कहते डॉक्टर साहब एक आपको मैंने बात बस करनी है, आप ही से करनी है और बड़ी ख़ास बात है। अच्छा, मैं ही समझा कि शायद वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देने, तो मैं चला गया पास। मैं कभी नहीं भूलूंगा यकीन, वो लड़का मुझे कहता है डॉक्टर साहब ये मेरा जो मोबाइल है ना, ये जितने टीवी पे चल रही है ना इस वक्त फिल्में, ये सबसे अच्छी फिल्म मेरे पास है, और मेरे पास फलां चैनल वाले आए थे, वो 20,000 रुपए दे रहे थे, आपका मैं फैन हूं, मैं आपको 15,000 में ये दे दूंगा। अच्छा, वो मुझे दिखाने लगा। तो मैंने कहा बेटा मेरी बात सुनो, ये आपके दोस्त थे जिनको मारा जा रहा है? कह रहे जी। मैंने कहा बेटा आप जब इनको मारा जा रहा था आप वीडियो बनाते रहे? अच्छा, मेरी समझ से बाहर था। मैंने कहा वीडियो, कहते वो देखे ना, लेकिन आप ये देखें तो सही ना। अच्छा, वो उसका ज़हन मेरी बात को नहीं सुन रहा। मैंने कहा बेटा आप वीडियो बना रहे थे उस वक्त? कि नहीं वो देखें ना सर, ये देखें इसको मार रहे हैं, ये देखें इसकी आवाज़ें, ये। मैं उसकी शक्ल देखता रहा उस लड़की की। मैंने कहा ये हमारा माशरा एक ऐसी जगह पे जा रहा है
कि वो लड़का सिर्फ इस बात में दिलचस्पी ले रहा है कि मैं उससे वो उसकी वीडियो खरीद लूं, बजाय इसके कि मैं उसको समझा सकूं कि बेटा तुमने ऐसा ही है। ये अब ये सूरत। अब डॉक्टर साहब अब देखिए ना, इस माशरे को कैसे हम ठीक कर, यानी इस माशरे को भी तो कुछ हम समझाएं ना। देखिए समझने वाली बात मुझे, मैं कहता मैं आखिरी बात करूं, आखिर में जब सारा मसला ऊपर तक चला गया ना, दोनों की सुलह हो गई खानदानों की। हाँ। और दोनों मिलकर हमें कोस रहे हैं कि आप हमें लड़वाना चाह रहे हैं, हमारा तो खानदान का रिश्ता होता है, हो गया ये हो गया। सर मैंने भी एक केस में जो है वो अपने आप को विटनेस वो किया था। मैं वाहिद आदमी था जिसने कहा था कि मैं आई विटनेस के तौर पे इस मर्डर को वो करूंगा, तो उस केस को फिर हुआ, लेकिन वो यही हुआ कि आखिर में सुलह हो गई। देखिए मुझे जो मीडिया से जहाँ तक हवाले इसकी बात है, मुझे ये लगता है कि हम किसी रिपोर्ट को जब पेश करते हैं तो उस इतनी बड़ी खबर को जब आप एक रात में आपने डिस्क्लोज किया या आपने शेयर किया दुनिया में, तो मेरे ख्याल में उसका जो फॉलो अप है वो मीडिया से मुझे शिकायत है कि इतनी बड़ी बात जब एक रात को आपने किया, अगली रात वो उसका नामो निशान नहीं होता। वो सिस्टम वो जो वेनम है वो तो वही है, वो जो जहर है वो ये अब नहीं करनी चाहिए, रमज़ान है, लेकिन मैं जिक्र करूंगा एक साहब, कुछ लोग थे जो कि अजीब अजीब जानवरों के, मरे हुए जानवरों के हलीम बना रहे थे, तो वहाँ छापा पड़ा लाइव और उन्होंने पकड़ा उस आदमी को कि तुम क्या कर रहे हो। कहता जी हमने घर चलाना है। तो उसने कहा भाई घर चलाने के और भी तरीके हैं, आप किसी और तरह चलाने हैं। उसने कहा नहीं जी हमारे लिए सबसे आसान तरीका यही है। उसने कहा अच्छा इसको फेंको। तो उसने कहा जी कैसे फेंको, हमारी ये 2000 रुपए की देर जाती है। अब आप ये देखिए, जैसे आपका वो बंदा ये नहीं सोच रहा कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, वो कहता है कितने लोग खाते हैं। उसने कहा 100 लोग तो खा लेते हैं डेली। वो पता नहीं कितनी नस्लों को वो मरे हुए जानवरों की हलीम खिलाता जा रहा था। और हुआ क्या कि उस एंकर ने 2000 रुपए दिए कि तुम इस देख को फेंको। अब मुझे बताइए अगले दिन उस आदमी पे कोई चेक बैलेंस हुआ उस इंसान को? अच्छा दूसरी बात ये, हम एक इस्लामिक कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और जितने भी सज़ाएँ और जितने भी जो रिजल्ट्स हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से भी और कानून की तरफ से भी, मैंने कभी उन सज़ाओं को कभी अप्लाई होते हुए देखा ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई, लेकिन समहाउ कोई ना कोई मुजरिम किसी ना किसी रास्ते से निकल जाता है और अफसोस होता है कि यार इनको तो 6 महीने की कम से कम सज़ा होनी चाहिए थी, इनको कम से कम 2 साल। किसी को आप खुद कहते हो यार ऐसे लोगों को फांसी दो। अब वो जो स्टूडेंट अभी मारा, जो बच्चा था, जो लड़का यूनिवर्सिटी में मर्दान में मारा गया, वो भी वही सियालकोट वाला ही केस था। बाद में पता चला कि 500 चीज़ें गलत साबित हुई, जेलिसी के फैक्टर्स थे। अच्छा वो लड़के कहते हैं पकड़े गए, उन लड़कों का फॉलो अप नहीं पता चला। सज़ा जब आप दो किसी को तो आप आवाम तक ये बात पहुंचाएं कि ये सज़ाएं मिलती हैं ये करने पर, पता ना चलने की। मैं आपको हकीकत नहीं बात बता रहा हूँ, ये जाहिर है कि महफिल सियासी नहीं है और मैं ना सियासी बात करना चाह रहा हूँ। मैं आपको हकीकत नहीं बता रहा हूँ कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि डॉक्टर साहब अब हम किसी को हाथ लगाते हुए पकड़ते हुए डरते हैं, कुछ पता नहीं कल को हमारा वजीर या मैंने बन जाए जी। वो कहते हैं एक तो मुझे ये बंदा कहता है हम पकड़ के लाए थे एक बंदे को और हमने उसको रखा और एज अ मुजरिम ही रखा। कुछ अरसे के बाद वो हमारा बॉस बन गया, उसने ऐसी तैसी फेर दी हमारी कि इसको नहीं छोड़ूंगा। ये तो हम कमजोर हो गए ना अवाम आम। देखिए मैं कानून जो इन्होंने बात की ना कि कानून का अमल दरामद नहीं हो पा रहा, सजाएं कानून की कमजोरी, फिर हम लोग की जो आम कौम है वो कितना अपने आप को वीक समझेगी फिर। तो वो वीकनेस में अब क्या हो रहा है नाजिया कि अब अवाम अपने आप को इंडिविजुअली स्ट्रांग करने पे आ जाती है। वो अपने गार्ड्स रखती है, अपना पैसा कमाने, अपनी गाड़ियां, अपने आप को बुलेट प्रूफ करने में उसको किसी का गला भी घोटना पड़ जाए, किसी को दबाना पड़ जाए, किसी को चीट करना पड़ जाए, वो कहते हैं मैं सिक्योर होना चाहता हूँ, मेरे पास बड़ा घर होना चाहिए। शमुनी गार्ड्स कितने से पहले, मेरा ख्याल है आज से चंद साल पहले कोई तस्वुर नहीं था गार्ड्स का जी। यानी एक चौकीदार होता था मेरे ख्याल से गली के अंदर, गली का चौकीदार या मोहल्ले का। अब तो डॉक्टर साहब ये मैं बड़े अफसोस के साथ मुझे ये भी कहना पड़ रहा है कि मैं एक केस में इन्वॉल्व हुआ था और उस केस में मुझे पता चला कि इन गार्ड्स के तो बेचारों के कोई राइट्स भी नहीं है। अगर ये आपकी जान बचाते हुए किसी को मार भी देते हैं और उनको पुलिस पकड़ ले तो इनको भी फांसी हो जाती है। तो फिर फायदा क्या उनको गन देने का? उनको कोई लाइसेंस्ड गार्ड्स भी नहीं है। यानी कुछ कंपनीज हैं जो 60% जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं उनके गार्ड्स को सिर्फ यूनिफॉर्म और एक पुरानी गन दे दी गई है और उनको भेज दिया है। इन तमाम मसाइल के हल में चलें, जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो तो खबरें दे रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, गलत कर, जो इंटरटेनमेंट का शोबा है जिसे आप वाबस्ता हैं, क्या कोई उसका किरदार है, वो कोई रोल प्ले कर सकता है या कर रहा है? मुतमईन है आप? देखिए एंटरटेनमेंट को जब पूरी दुनिया में मैं देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सिर्फ सास बहू के ड्रामे पेश करके जो है वो मामलात को डिस्कस नहीं किया जाता। उसमें फिर चोरी चकारी, रिश्ते, एजुकेशन, सोसाइटी, इन सब
मैटर्स को भी डिस्कस किया जा रहा होता है स्टोरीज की शक्ल में, यानी मर्दाना कहानियां भी होती हैं, बच्चों की कहानियां। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया है कि बच्चों का मामला पिछले 5-10 साल से खत्म हो चुका है टीवी पे, यानी ये बच्चे बैठे हुए हैं सामने, इनके लिए टीवी पे कार्टून नेटवर्क के अलावा कुछ नहीं है। या और हमारी तरफ से क्या दे रहे हैं हम, हमारे उर्दू बोलने वाले बच्चों को क्यों नहीं कास्ट किया जा रहा कि उनसे कहानी, क्योंकि प्रोड्यूसर कहते हैं बड़ा मुश्किल होता है जी बच्चों को संभालना। क्यों होता है जी? लोगों ने 1940s में कुत्ते बिल्लियां बंदरों के साथ फिल्में बनाई हुई हैं, हम इंसान के बच्चों के साथ नहीं बना रहे। अच्छा, वैसे छोटे होते हुए आप या हम शायद ही हमने बड़े कोई ड्रामे देखे होंगे, हम हमेशा बच्चों के ही प्रोग्राम्स देखते थे, क्योंकि उनमें नसीहत का एक सिलसिला होता था, उसमें एक पता चलता था कि अच्छा ये करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, जो आज भी हम जानना चाहते हैं। आज हम भले 50-100 साल के हो जाएं, लेकिन नसीहत हमेशा अच्छी लगती है, कोई दे। आपने देखा कि मगरिब में आज दोबारा, यानी इतने साल जो फिल्म्स हैं वो गुजर के दोबारा एनिमेटेड फिल्में, बच्चों की फिल्मों पे वो फिर और बड़ा बिजनेस कर रही हैं वो डिज्नी की फिल्में, और दोबारा से वो आप देखें। तो मेरा ख्याल है कि लेकिन पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो जरा या तो वो खुशहाल माशरे हैं तो वो उसको कबूल कर लेते हैं, हमारे यहाँ लोग परेशान ज्यादा हैं तो इनको मुझे नहीं लगता परेशान है सर। अच्छा, ये एक इल्जाम है, मुझे लगता है कि हम परेशान हैं। अच्छा। हमने परेशानी, देखिए जिस किस्म की परेशानियां हम असल में मुझे लगता है कभी कभी नाशुक्रों का भी एक मामला है, वरना ऐसे ममालिक देखे, मैंने वेनेजुएला में खाने को नहीं था, लोग सड़कों पे बैठे हुए थे। मैं अभी मेरे ख्याल से महीना भी नहीं हुआ, मैं दमिश्क और इन इलाकों से होकर आया हूँ, सीरिया, और यानी सीरिया तो एक बिल्कुल एक्सट्रीम केस है। अब मैं वहाँ उन इलाकों से होकर आया हूँ, और मैं जब वापस आया और उतरा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, लाख शुक्र अदा किया कि ये मुल्क हमें अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। वहाँ पे कौमें मौजूद हैं, मुल्क मौजूद है, उनके पास जगह नहीं है भागने को, कागज गायब हो गए, पासपोर्ट गायब, यानी वहाँ वो। और मैंने कहा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, लेकिन फिर वही मामला कि आप लोगों से मिले सैकड़ों मील, डॉक्टर साहब अपनी लोग समझते हैं कि सबसे ज्यादा हमारे लिए हम ही परेशान है दुनिया में। मुझे लगता है ये जो मसाइल हैं, ये जो ठीक है बिजली पानी वगैरह, ये तो एक निज़ाम है जिसको अब हमें आदी हो जाना चाहिए। और मैं बताऊँ हो भी गए, हमने टैंक्स लगा लिए हैं, हमने UPS लगा लिए हैं, जनरेटर लगा लिए हैं, हमने मसलों का हल निकाल लिया है। हमको इतनी बुरी हालत में नहीं है जितना हम बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला ये भी देखता है कि आप नाशुक्री कौम है जिसको सब कुछ मिला। एंटरटेनमेंट की तरफ जी, क्या आप कोई ऐसा ड्रामा बना सकते हैं जो लोग देखें और जिसमें आप कोई मैसेज दें बहुत ही पॉजिटिव किस्म के, सास बहू का मामला ना हो, लोग देखेंगे? मैं आपको बताऊं, ये जो एक स्टेटमेंट है जी, हम वो पेश कर रहे हैं कि जो लोग देखना चाहते हैं ये एक झूठ है। असल में हो ये रहा है कि जब आप टीवी ऑन करते हैं, खवातीन भी सामने बैठी हैं, इनके पास चॉइस क्या है मुझे बताइए? इनके पास चॉइस वो है कि आखिर में 3 से 4 चैनल 5 चैनल्स पे उनके मतलब की चीजें हैं, जो कुछ उसमें बेहतर होगा उस पर रुक जाएंगे। वरना ये खवातीन भी मेरे ख्याल में तंग आ गई होंगी इस बात से कि सास बहू के ड्रामे, वो चाहती हैं कि किसी और मामले पे भी हम देखें, कोई और भी हमें। और ड्रामा हर वक्त नसीहत के लिए नहीं होता, एंटरटेनमेंट का भी एक सिलसिला होता है, उसमें कॉमेडी भी एक चीज होती है, उसमें मैसेजेस भी, लव स्टोरीज एक चीज होती हैं। लव सिर्फ लड़का लड़की का नहीं होता, बाप बेटे का होता है, बेटा अपने दादा पोता अपने वो वाले सिलसिले हमारे दूर हो गए। एक तो जब से इंटरनेट आया डेफिनेटली हमारी वैसी दूरियां हो गई हैं। हम प्रैक्टिकली हम समझते हैं कि हम बड़े करीब हैं, लेकिन फिजिकली हम कितने दूर हो गए। पहले अभी हम डिस्कस कर रहे थे अपने दोस्तों से 3 दिन पहले कि यार पहले हम एक दूसरे के शूट्स पे आ जाया करते थे, ग्रुप बनाया, नाजिया की कहीं शूट हो रही है, याद आई है नाजिया, तो हम पहुंच गए 4-5 लोग, नाजिया कहाँ हम यार कुछ लिख तुम्हें चाहिए, उसने दही बड़े ले आना, हम जी थैलियां भर के पहुंच गए इसकी शूट पे, ये भी खुश, लोग भी खुश। आज क्या है, व्हाट्सअप नाजिया हेर यार आजकल शूट, ओके चलो खुदाफिज। मुझे तो शमून मेरा ख्याल है पिछले 2 सालों से, मुझे नहीं पता मेरे नाजरीन या हाजरीन कितना मुत्तफिक होंगे इस बात से, ज्यादातर लोग ईद मुबारक भी मैसेज पे कर रहे हैं और एक ही मैसेज होता है, आपको ईद मुबारक, नीचे नाम लिखा हुआ शमून अब्बासी, ये रोड है, वो फॉरवर्ड। डॉक्टर साहब वो नाम भी अक्सर वही शमून अब्बासी ने भेजा किसी तो को, शमून अब्बासी वो कई दफा ऐसे भी चला गया, वो ऐसा, या उसको फॉरवर्ड करके मैसेज भेज दिया, या रमजान मुबारक पे ऐसे। मैं कहता हूँ इतने लोग जो फोन कर सकते थे वो भी ऐसे में सारे सबके टक 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 ऐसे में साथे जा रहे हैं। अब वो एक तरीके से डर उस दिन का है कि जिस दिन पता चला किसी के घर को सानिया हो गया और गम के ऊपर भी लोग मैसेज भेज रहे हैं कि जी मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ, हाजिर नहीं हो सका, हाजिर होके फातिहा पढ़ लूंगा किसी वक्त, बहरहाल नीचे सूरह फातिहा। तो डॉक्टर साहब ये तो है, ये भी है, हो गई है शुरू। ये बहुत सारे लोग हैं नहीं पहुंच पाते, तो वो पूरी दुआएं लिख के भेज देते हैं,
या मतलब ये तो कर रहे हैं लोग कि नहीं पहुंच पा रहे हैं या नहीं, बहुत दूर है कराची, आपको पता है बड़ा शहर है। नहीं तो टेलीफोन तो कर सकते हैं सर, कुछ लोग अब वो भी इससे भी वो कहते हैं यार अब क्या फोन करके कहें, बेचारा बिजी होगा तो जब मौका मिलेगा मैसेज पर, अपनी अपनी लॉजिक्स हैं। हाँ लोग अच्छा लोग ये भी सोच रहे थे पता नहीं बिजी ना हो, कहीं बिजी हो, अब दुख में होगा, पता नहीं फोन उठाए ना उठाए, तो मैसेज भेज दो, पढ़ने में आसानी है, पढ़ लेगा जिसके मैसेजेस पढ़ने होंगे। तो सर ये तो अच्छा, तो फिर वो रिश्तों का वो जो आपस में था वो तो फिर खत्म हो रहा है कि अगर आप मैसेज पे ही भेज रहे हैं। ऐसे ही है, ईद पे भी ईद मुबारक का भी मैसेज, तो रमजान का भी मैसेज, तो ताज़ियत का भी मैसेज, और एंटरटेनमेंट ईगोज भी आ गए रिश्तों में, बहुत ज्यादा। एंटरटेनमेंट के हवाले से मुझे लगता है डॉक्टर साहब, एक तो जो माजरत चाहूंगा मैं, जरा महमूद मुंह फट सा, ये जो रमजान के शोज है ना, जो लूट मार वाले शोज चल रहे हैं, मतलब हमें बचपन से ये समझाया गया, मैं कोई बहुत रिलीजियस आदमी नहीं हूँ लेकिन मुझे बेसिक चंद बातें पता है, और वो ये था कि जी रमज़ान के महीने में आपका जो नफ्स है, आपका जो मेंटल स्टेटस होता है वो ज़रा धीमा करना होता है, और एक रेगुलेशन में आप आ जाते हैं, एक सिस्टम होता है जिसको आप फॉलो करते हैं। बाकी के जो 11 महीने हैं उनमें आप थोड़ा रैंडम होते हैं, 10 चीज़ें चल रही हैं, इसमें एक नफ्स का भी, मेंटालिटी का भी काबू पाते हैं। ये जो शोज़ हैं जिसमें आप मोटरसाइकिलों से लेकर गाड़ियों से लेकर सब कुछ बांट रहे हैं, या तो आप इसका एक फॉर्म बनाते, तारिक अजीज साहब करते थे शो, हजारों लोग बैठे होते थे, एक आदमी बोलता था, गिफ्ट भी मिलते थे, गाड़ियां तक भी जाती थी, मोटरसाइकिल जाते थे, टिकट्स मिलते थे, लेकिन आप ये देखिए नॉलेज और इंफॉर्मेशन शेयर हुआ करती थी। यानी एक कपल को बुलाया जाता था, एक शख्स को बुलाया जाता था, उससे चंद सवाल होते थे, बड़े मुस्तनद सवाल, बड़े पक्के सवाल, जो कि मैं भी सुन के कहता था यार ये बात पता नहीं थी, आज पता चली, गलत सवाल भी पता चल गया, सही सवाल भी पता चल गया, आज खत्म हो गई। ये बताइए फलाना क्या है, ये दे दीजिए मोटरसाइकिल, फलाना बताइए, अरे तो वो फेंक दिया, तो वो अच्छा एक कपड़े का वो थैली लेकर जाए, मारधाड़ शुरू हो जाती है। अब उसी रमजान में जिसमें आपने खवातीन, बच्चों, बूढ़ों को, सबको जिसका ख्याल रखने का कहा गया है, वो एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं, मुझे तो वो निजामी तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर किस बात का रमजान? थोड़ी सी हम कोशिश कर रहे हैं इस साल, अगर आपने पता नहीं ट्रांसमिशन देखिएगा नहीं 2-3 दिन से, मैं यही कोशिश कर रहे हैं कि उसका उससे निकला जाए, और मेरे ख्याल से जितने लोग बैठे हैं तोहफा फेंका वेगा तो अभी तक किसी पे नहीं है, हमने कोशिश कर रहे हैं करने की, लेकिन ये कि वो एक सिलसिला चल पड़ा है। दोस्त अहबाब हैं सारे, उनको भी मैंने मैसेज दिया है इसी प्रोग्राम के थ्रू के थोड़ा सा कि तोहफे फेंकना और मेज पे खड़े हो गए, और बड़ी बड़ी बातें हैं कि जहाज दे रहे हैं और ये दे रहे हैं, मुझे बताइए गरीब इंसान को तकद्दुस जो है वो खराब नहीं होना चाहिए, इसका बस वो है। मुझे लगता है कि इस निजाम में रहते हुए ये सारे गिफ्ट्स दें, बड़ा अच्छा लगेगा। एक अच्छा सा निजाम बना लें, क्वेश्चंस का, जवाबों का, है ना डॉक्टर साहब, जब सवाल करते हैं और सवाल के जवाब हो जाएगा मेरे ख्याल से, वो थोड़ा सा इन्हितात आ गया, लेकिन मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता अब लोग संजीदगी, मुझे लगता है लवियां भी नाराज होते हैं। आपको बताऊं, ये 2 सेट, एक सेट का पूरा वो शो का सेट गिर गया, लोग जख्मी हुए, सब कुछ हुआ, ठीक है, ये नाराजगियां हैं लमिया की जो मुख्तलिफ अंदाज में नजर आती हैं। अच्छा, अफसोस की बात ये थी कि उसे कवर नहीं किया गया, यानी ऐसी मीडिया का हिस्सा बनते हुए मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ कि जी लोग जख्मी हुए, मर गए, कुछ किसी का टांग कट गई, किसी का कुछ हो गया, मीडिया ने खामोशी रखी, सिर्फ इसलिए कि रमजान का एक शो आने वाले हैं आगे हमारे भी, तो कल को हमारे साथ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो पैसे से और इन चीज़ों से ये तो बल्कि इससे बड़े सारे, मैं आपको शायद याद हो एक दफ़ा, तो अल्लाह ताला खैर करे, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होती है शो के, ये बड़े बड़े बिजली के लगे होते हैं। मैं उस शो को तो छोड़ दें, एक दफ़ा लाइव टीवी पे टॉक शो कर रहा हूँ, और टॉक शो के दौरान ये पूरी की पूरी लाइट गिर गई नीचे। अच्छा, यहाँ मेरे साथ मेरे ख्याल शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे ऐसे टॉक शो में, और लाइव पूरी लाइट गिर गई ऊपर से, और थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे हो तो सर पे गिर रही थी। ये एक तो ये भी एक मसला होता है कि यहाँ पर लाइट्स, तारें, बच्चे, ये सारा तो आपके शो में तो आप बैठे हुए थे ना, वो तो चले कि इंसिडेंट वैसे हो, लेकिन जब आप इस तरह का जैसे इनका सेटअप लगा हुआ है, वहां बैठिए, अब आप यहाँ पे इनसे भगदड़ करवाएंगे, तो इनके तो नीचे बुनियादें हैं, सुतून है, एक रॉड्स लगी हुई हैं, वो हिलना शुरू हो गई। वो मेरे ख्याल से इसीलिए हमने कोशिश की आराम से, जो अच्छा, और माशाल्लाह मैं बताऊं इस महफिल में मतलब लोग भी अच्छे, मेहमान भी जितने आ रहे हैं वो भी आराम से बैठे हुए हैं। और अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन सबको इंतजार है कि इनसे सवालात होंगे और तहाइफ इनको दिए जाएंगे एक वक्फे के बाद। लेकिन मैं नाज़ी आपसे और खासतौर पर यमून से गुजारिश करूंगा कि आसान सहज सवाल करके और फिर हमारे जो शुरका हैं उनको शामिल करें महफिल में। एक वक्फा ख़वातीन और हज़रात, और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हासिल
बरकते जी, बरकत रमज़ान में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपको कल फिर दोपहर 2 बजे ज्वाइन करेंगे। अभी हमारे साथ शमून अब्बासी भी हैं और हम थोड़ा सा सिलसिला शमून शुरू करेंगे लोगों से सवाल जवाब का, और इनको ज़बरदस्त वाले इनाम भी देंगे। और जो नाजरीन देख रहे हैं उनके लिए ये अच्छी बात है कि देखिए सवाल के जवाब जब दिए जाएंगे तो आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। एब्सोल्युटली। अच्छा, और हमने बहुत कुछ ज़िंदगी में सीखते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से सीखते हैं। एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी अब्दुल सत्तार ईदी साहब, जिन्होंने हमें सबक दिया कि किस तरह से इंसानी खिदमत करनी है। हमारे साथ इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद बहुत सी जो मुश्किलात पेश आई हैं, आ रही हैं उनके दायरे के लिए, वो ये आ रही हैं कि लोगों ने ज़रा फंड देना कम कर दिए। लेकिन कोका कोला ने एक अच्छा स्टेप उठाया है और वो ये है, आप सब इस वक्त देख भी रहे हैं, यहाँ पर भी मौजूद हैं, आपको कोका कोला की बॉटल्स भी मिलेंगी। आपने उस पर पैसे जमा कर कर आपने ईदी सेंटर पहुँचाने हैं और वहाँ पर ईदी सेंटर से ही वो दोबारा जाएंगे कोका कोला की जानिब और वो फिर उसको डबल करके ईदी सेंटर की तरफ वो फंड्स देंगे। तो ये बहुत बड़ा इकदाम है, बिल्कुल इसमें तालियां होनी चाहिए डेफिनेटली, लेकिन आप सबका शामिल होना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा शमून से एक दो बातें भी कर लेते हैं और फिर हम आते हैं। एक छोटी सी बात है, शमून मैंने तो मतलब इतनी पर्सनैलिटी और इतना हमें शमून नज़र आते हैं, बहादुर भी हैं और जब रोल करते हैं तो कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। एक इनमें और ख़ास बात है कि बड़ा अच्छा ये खाना भी पका लेते हैं। तो ये बताएं कौन सी ऐसी रेसिपी है जो आप सबसे अच्छी बनाते हैं? वैसे तो जो कॉन्टिनेंटल में यानी पास्ता मेरे बहुत मशहूर है, हाँ हाँ। स्टेक्स मेरे बहुत मशहूर हैं, और अगर पाकिस्तानी खाने में आए तो कढ़ाई, अफगानी कढ़ाई, कीमा, खास तौर पे कीमा मेरे हाथ का लोगों को बहुत पसंद है। तो इस तरह की चीज़ें हैं दो चार जो बहुत अच्छी मैं बना लेता हूँ। यानी बहुत अच्छी सिर्फ अपनी हद तक हाँ। नहीं, दावतों की हद तक भी कि मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूँ तो वो कहते हैं यार बहुत अच्छा बना हुआ है। जबरदस्त बात है, ये एक अच्छे इंसान की पहचान होती है कि वो दोस्तों को जो बुलाते हैं तो अपने हाथ से खाना बना कर खिलाते हैं। हमारी जो एक सोच होती है ना जी सिर्फ खवातीन खाना बनाती हैं, नहीं इसमें वाकई ये, और अभी हमने ये भी कहा बहादुर भी हैं जी, रोल भी बड़े ज़बरदस्त, काम भी ऐसा। इनके भी पिछले दिनों पिक्चर्स देख रही थी वो नॉर्दर्न एरियाज़ की, पता नहीं कहाँ से वो आते हैं। -20 में थे हम, -20 में शूटिंग हो रही थी तो बहुत सर्दी थी। पहली दफ़ा मैं -20 में गया था, बट इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया। तो अब हमें आदत सी हो गई है, मौसम तो अब वेदर शील्ड लग चुका है, गर्मी सर्दी अब पता ही नहीं चलता, बस काम करना होता है तो बस कर रहे होते हैं। ब्यूटीफुल एरिया। अब ऐसा करते हैं लोग हमारे इस तरफ आ जाए, मेरे ख्याल में यहाँ पर हाथ खड़ा करें, सवाल का जवाब देना होगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो सवाल है खास तौर पे, हाँ, ये पहले इनकी तरफ आते हैं ना, ये ग्रीन वाले जो, हाँ ठीक है इस तरफ आते हैं। ठीक है, सवाल जो है वो पाकिस्तान के हवाले से है, तो देखते हैं कि आप लोगों को कितना नॉलेज है इस सिलसिले में। हमारे शुमाली इलाके में चित्राल की वादी कैलाश में खवातीन अमूमन किस रंग का लिबास पहनती हैं? सुर्ख, जर्द, स्याह या सफेद? स्याह होता है और उसमें एम्ब्रॉयडरी हुई होती है बहुत। जवाब दुरुस्त है, स्याह कपड़े पहनते हैं और उसमें एम्ब्रॉयडरी होती है और बहुत खूबसूरत ड्रेसिंग होती है लोगों की, बड़ा अच्छा डिजाइन। कैप भी होते हैं उसके साथ, कैप भी होते हैं। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन अब आगे किसी से करना है या इन्हीं से? ठीक है, पाकिस्तान के शहर, उस शहर का नाम बताइए जिसकी आबादी सिर्फ 619 अफराद पे मुश्तमिल है। ज़ियारत, बंडग्राम, सेवन, कोहिस्तान। ज़ियारत, बंडग्राम, सेवन, कोहिस्तान। 619 लोगों पर मुश्तमिल है सिर्फ। कोहिस्तान लग रहा है मुझे, ज़ियारत की तो आबादी काफ़ी ज़्यादा है और सेवन तो बहुत बड़ा है। एक और शहर आपने नाम बताया? मैंने आपको बताया सेवन, कोहिस्तान, बडग्राम और ज़ियारत। बडग्राम होगा आई थिंक। पक्का सवाल सारे इन्होंने बता दिए, सब बता दिया आपने। एक जवाब ज़ियारत काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं ज़ियारत और सेवन में, हाँ। और अब कोहिस्तान और बडग्राम आई थिंक। बडग्राम आपका जवाब है, जवाब गलत है जनाब। ये सवाल मैं किसी और से भी करना चाहूंगा। आंटी आपसे पूछते हैं। कोहिस्तान जवाब दुरुस्त है जी, आंटी का जवाब दुरुस्त है। सिर्फ 619 लोग रहते हैं कोहिस्तान। अच्छा, आपको इनाम देंगे लेकिन आपको बड़ा नाम नहीं मिलेगा। आप ही की तरफ आते हैं, आप ही से फिर हम दोबारा से सवाल कर लेते हैं बड़े नाम के लिए। जी बड़े नाम के लिए, हाँ इन्हीं से फिर सवाल, क्योंकि इन्होंने सही बताया जवाब तो इसलिए। जी अच्छा ठीक है, एक और सवाल का जवाब। अच्छा ये बताइए कि कुरान मजीद में नमाज की अदायगी के साथ साथ अक्सर मकामात पर और किस इबादत का तज़किरा किया गया है?
किसका? जोर से बोलिएगा। नमाज, रोजा, ज़कात। हाँ, तो किस ज्यादा जिक्र किसका है? ज़कात का। ज़कात का। जवाब दुरुस्त है जी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और मैं आपको इधर दावत दूंगी, आप इधर तशरीफ लाएं। आइए, इनको हम जरा बड़ा इनाम देंगे ना? आपको बड़ा इनाम देंगे जी, या हम आके इनको खुद दे दें? नहीं, ये इधर आएंगे। सॉरी, मुश्किल होगा ना? मुश्किल है, चले ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको इनाम मिल रहा है। आपको मिला तो नहीं ना अभी कोई इनाम? ठीक है, आपको मिलेगा डिलक्स हॉलीडेज की जानिब से उम्रा पे जा रही हैं और दुआ करना है अपने हम सब के लिए। फिर ये आप लीजिएगा, जरा आप बताएं भी। और अच्छा, ये इत्तेफाक की बात है, जब भी हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जितने लोग हैं वो कंटिन्यूस दुआ कर रहे होते हैं, तो उनको वैसे दुआ बहुत लोग करते हैं, लेकिन देखिए वहां से लेकर यहाँ तक इनाम आ गया। बहुत बहुत आपको मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शमून, ऐसा करते हैं, इस जाने बातें यहाँ पर इस तरफ अभी तक लोगों की तरफ, इन लोगों के साथ नहीं, इन लोगों की तरफ नहीं, इनको मिल चुके हैं बहुत सारे, ये मिल चुके, ये वाले जो है ना ऊपर वाले। हाँ, ऊपर वाले जो है, ये इनको भी यहाँ पर उम्रे का टिकट भी जा चुका है यहाँ पर, और क्या गया, मोटर बाइक गई हुई है। ठीक है, तो अब आप लोगों से सवाल करते हैं, उन फरिश्ते का नाम बताइए जो अल्लाह ताला के हुक्म से बारिश बरसाने और मखलूक को रोजी पहुंचाने पर अमूर है। वो कौन से फरिश्ते हैं, उनका नाम क्या है जो बारिश बरसाने और रिस्क और रोजी पहुंचाने पर मामूर है? हजरत मिकाइल। कौन बताएंगे? हैं जी, आप ऑप्शन भी दे दें। मैं ऑप्शन दूं आपको? हजरत जिब्राइल, हजरत मिकाइल, हजरत इस्राइल और हजरत इजराइल। कौन से फरिश्ते हैं? फरिश्ते का नाम क्या है? हजरत मिकाइल। नहीं, जब हजरत मिकाइल आपने जवाब दिया? किसने जवाब दिया? आपने। जवाब दुरुस्त है जी, वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इनसे और सवाल होगा? जी, एक और, तो फिर इनको गिफ्ट मिलेगा ना? जी बिल्कुल। अच्छा, जरा स्पोर्ट्स की तरफ आ जाते हैं कि पाकिस्तान ने जूनियर क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट कुल कितनी मरतबा जीता? 1 मरतबा, 2 मरतबा या 4 मरतबा? 1 मरतबा। जवाब गलत है। आपके साथ कौन है? ये आपको जवाब पता है क्या? मालूम है? कितनी बार जूनियर क्रिकेट का हमने टूर्नामेंट? जूनियर क्रिकेट मतलब T20 या जूनियर क्रिकेट जी? ऑप्शन बताइएगा सर। सॉरी, ऑप्शन है जी 1, 2 और 4 मरतबा। 2 मरतबा। जवाब दुरुस्त है। आपको कोई नाम मिल चुका है ऑलरेडी? अच्छा, इनको नहीं मिल चुका है नाम, तो सो सॉरी, आपको एक छोटा नाम कोई दे देंगे, बहुत बड़ा आपको नाम नहीं देंगे, लेकिन आपका जवाब हमारा जाया हो गया। अच्छा, ये सबसे आगे जो बैठे हैं इनकी तरफ आते हैं, इनको दे दें। हाँ ठीक है। अच्छा जी, कायदे आजम ने सूबा बलूचिस्तान के किस शहर में 14 फरवरी 1948 को पहले सालाना दरबार से खिताब फरमाया? खुजदार में, क्वेटा में, गवादर में या सिब्बी में? 1948 14 फरवरी को ये नीचे सूबा बलूचिस्तान में पहला। खुजदार, खुजदार, क्वेटा, गवादर या सिब्बी? क्वेटा। जवाब गलत है। नाजिया बताएंगे किसने जवाब देना है? मेरे ख्याल में ऊपर, सबसे ऊपर वो जो कॉर्नर पे बैठी है। जी बेटा, ऑप्शन बताइएगा। ऑप्शन है जी खुजदार, क्वेटा, गवादर और सिब्बी। सिब्बी जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल, वेरी नाइस। ठीक है जी, अब एक और सवाल इनसे कर लेते हैं। अच्छा, आपके पास और सवालात हैं? इस्लामी पूछे। अच्छा चले, हॉकी का पहला वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता? ब्राजील, पाकिस्तान, जर्मनी? पाकिस्तान के लिए तालियां जी, पहला वर्ल्ड कप था ये हॉकी का। वो आ जाए नीचे। चले जी, मेरे सवालात हो गए पूरे। इनको तो अभी तक इनाम नहीं मिला ना कोई, आप जल्दी से आ जाओ। आप आएंगे हमारे पास यहाँ पर और फिर मैं आपको बताऊंगी इनाम आपने क्या जीता, ताकि थोड़ा सस्पेंस भी रहे। पहले तो सवाल करेंगे ना, जरा मुझे माइक भी दे दें। सवाल और है हमारे पास? सवाल हम कर सकते हैं 1-2 और, है ना? आप सोच लें 1-2 सवाल। जब तक कहाँ गई वो? आ रहे पहले इनको, आप तो आए इधर। अच्छा जी, माइक दे दें मुझे, जल्दी से माइक दे। आप अकेले आए हुए उधर? बहन भी साथ है? सिस्टर आई। अच्छा, घर में भाई, अब्बू? जी। अच्छा, अगर उनके लिए कोई तोहफा दिया जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। बहुत खुशी होगी जी। ठीक है, तो उनके लिए, क्योंकि आपका ही तोहफा है,
आप चाहे इसे रखें अपने पास, आप चाहे इसको इस्तेमाल करें, चाहे आप इसे बेच दें, ये आपकी अपनी मर्जी है। आपको सुपर पावर मोटरसाइकिल मिलेगी सुपर पावर की जानिब से मोटरसाइकिल। प्लीज ये चाबी ले आए, जो चाबी है। थैंक यू। चाबी से जरा देखेंगे कि ये कैसी लगती है चाबी के साथ। ये लें जरा। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे बच्चे, सवाल के जवाब देंगे, ऐसे नहीं इनाम मिलता। हाँ, और ये इसी चाबी से खोलनी होगी आपको बाइक, छोटी वाली चाबी से नहीं, पर छोटी वाली से नहीं चलेगी, इससे चलेगी। ठीक है, खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। किसको दोगी बाइक? बाइक में दूंगी अपनी भाई को। भाई को? तो भाई अपने पास नहीं रखोगी? वाह, अब्बू की तबीयत लेके जाएंगे। अच्छा, इस वजह से घुमाने ले जाएंगे भाई, है ना? इंशाल्लाह सामान लेकर आया करेंगे आपके लिए मजे मजे का। चलो ठीक है, अल्लाह ताला आपके अब्बू की सेहत जल्द से जल्द ठीक करे। ठीक है, अच्छा अब भाई मैं नहीं देखिए शोर वो नहीं होगा, शोर वो नहीं होगा। देखिए जल्दी जल्दी सवाल के अगर जवाब हो तो हमारे पास टाइम भी ज्यादा हो सकता है। अभी टाइम नहीं है। पूछना है बताइए। नहीं, टाइम नहीं रहा। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है जी। अब हम जाएंगे। थैंक यू सो मच शमून, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाएंगे अभी हम ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद हमारे पास बहुत जबरदस्त सेगमेंट होगा, और वो है रोजा कुशाई का मेरा पहला रोजा। आप हमारे साथ ही रहें। मैंने तेरे लिए रोजा रखा, तुझी पर ईमान लाया, तुझी पर भरोसा किया, और तेरे दिए हुए रिज्क से इफ्तार किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा
आति सय्यिदिना मुहम्मदन वसीलत वल फज़ीला वद्दरजत रफ़ीआ वबअथ मक़ामन महमूदन الذي वअदता वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। जी नाज़रीन, बरकत रमज़ान का सिलसिला कल फिर दोबारा शुरू करेंगे दोपहर 2 बजे, और अभी आप देखेंगे प्रोग्राम तफसीर कुरान।